नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा, महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, सीएम प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक पेज किया गया बंद, कारण स्पष्ट नहीं। कल करीब 6 बजे से बंद है उनका फेसबुक पेज। कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के 5 प्रत्याशी किए घोषित, सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। यूपी में कप सिरप निर्माण में लापरवाही पर 4 कंपनियों को नोटिस, जांच के दौरान पता चली ये बात। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, प्रतीक्षारत चल रहे आईपीएस विक्रांत वीर को राजधानी में पुलिस उपायुक्त की मिली जिम्मेदारी। और यूपी के स्कूलों में बच्चों को आंख दिखाना भी माना जाएगा अपराध, शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करेंगे। जेपीएनआईसी भी जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जेपीएनआईसी मुख्य द्वार पर बैरिकेड कर पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया है, आम जनता की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जयप्रकाश नारायण, आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण केंद्र पर तैनात कई पुलिस टीमें। अखिलेश यादव का कार्यक्रम अभी अनिश्चित है, हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बिना सूचना के भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो अखिलेश यादव का कार्यक्रम अभी अनिश्चित है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। जयप्रकाश नारायण केंद्र पर पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। अखिलेश यादव का कार्यक्रम अभी अनिश्चित है। फिलहाल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाएंगे। इस दौरान जेपीएनआईसी भी जा सकते हैं अखिलेश यादव, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है। अखिलेश यादव प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। जेपीएनआईसी आपको बता दें जाएंगे अखिलेश यादव, हालांकि अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जेपीएनआईसी द्वार पर बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया है, आम लोगों की आवाजाही फिलहाल बंद की गई है। तो आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जयप्रकाश नारायण केंद्र पर पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जा सकते हैं, इसको देखते हुए प्रशासन ने पहले ही इंतजाम किए हैं। हालांकि उनका वहां जाना अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जयप्रकाश नारायण केंद्र पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको दिखाने, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयप्रकाश नारायण की आज जयंती, अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करने के लिए उनकी प्रतिमा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और जेपीएनआईसी भी जा सकते हैं अखिलेश यादव, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है। हालांकि उनका वहां जाना अभी निश्चित नहीं है, फिर भी प्रशासन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासन ने तैनाती कर दी है। पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। जेपीएनआईसी मुख्य द्वार पर बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस तैनात की गई है। कई लोगों के लिए पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, आम लोगों की आवाजाही फिलहाल ब्लॉक कर रखी गई है। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, जिसके उपलक्ष्य पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, जाने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। हालांकि जेपीएनआईसी भी उनका जाना हालांकि तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां भी वो जा सकते हैं। इसको लेकर भी प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए जेपी जयनारायण की जो है आज जयंती है और इस अवसर पर जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा ही जेपी का जो है माल्यार्पण करते हैं। अगर 2023 की बात की जाए तो 23 में जो है उन्होंने इसी जेपी नारायण पर पहुँचे थे और पहुँच करके जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीन सेट और बैरिकेड लगाए गए थे, उनके द्वारा जो है इसी को फांद करके जो है उनके द्वारा जो है जेपी का जो है माल्यार्पण किया गया था। और आप देख सकते तभी से यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी गई है और टीन सेट लगाया गया है कि आगे से इस प्रकार से ऐसा क्यों ना किया जाए। लेकिन जब इस बारे में प्रशासन से पूछा गया था तो प्रशासन ने कहा था कि काफ़ी समय से ये बंद पड़ा है, तो इसमें सांप बिच्छू कोई भी कीड़े हो सकते हैं जो अखिलेश यादव के लिए जो है नुकसानदेह हो सकते हैं। प्रशासन ने ये जवाब दिया था। आपने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, इसमें करीब कई 100 करोड़ रुपए की लागत से समाजवादी की पार्टी की जब सरकार थी तब उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, इसके काम चल रहे हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आ गई तब से जो है इसका काम जो है रुका हुआ है, इस पर जांच चल रही है। तो कहा जाए जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगातार इस पर आरोप लगाते भी रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इसे बेचना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से इनके ये बयान सुनने को मिलते रहते हैं, लगातार देखने को मिलते हैं। आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही यहाँ पर जो है इसी प्रकार से पुलिस छावनी के रूप में यहाँ पर इन तस्वीरों को देखा जा सकता है कि आम जनता की आवाजाही में बिल्कुल यहाँ पर रोक लगा रखी है, कोई भी आवाजाही ने रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर ना पहुँच सके और जिस प्रकार से जो कारण पिछली बार बताया गया था वही कारण इस बार भी बताया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कल सफाई से जो है अखिलेश यादव देर रात वापस आए, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रोग्राम निश्चित नहीं हुआ है, अभी तक उनकी तरफ से कोई जारी नहीं हुआ, प्रशासन को कोई उनका प्रोग्राम नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि अलर्ट के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है, ये गोमती नगर का वीवीआईपी इलाका है और जिसको आप देख सकते हैं इन रोडों को साफ तौर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने जब परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मीडिया ने सवाल जरूर पूछा था कि जेपी की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा क्या प्रोग्राम है, तो उनका साफ तौर से कहना था अभी तय किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उनका एक बयान साथ में ये था कि सरकार जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बेचना चाहती है, तो हमने जब से कहा है कि हम खरीद लेंगे, चंदा ले करके खरीद लेंगे, उनके द्वारा ये तब से सरकार ने इसे बेचने का भी मूड बदल दिया है। उनकी तरफ से अभी इस प्रकार के बयान नहीं आ रहे हैं। तो हालांकि आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा करके जो है यहाँ पर आवाजाही रोकी जा सकी। लेकिन सबसे अहम बात, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सुबह 6 बजे पहुँच करके जेपी जयप्रकाश इसी जगह पर पहुँच करके उन्होंने उसके द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि जब एक मेरा छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है कि इतनी पुलिस सुरक्षा के बाद भी समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पहुँच करके जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करके चला जाता है और प्रशासन को ही जानकारी ही नहीं हो पाती। ये एक सवाल जरूर उठता हुआ दिख रहा है। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव का क्या प्रोग्राम आता है, किस प्रकार से आज जो उनके द्वारा इस मौके पर जो है आ करके या और कहाँ या माल्यार्पण करेंगे। उनके प्रोग्राम के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो एक मुलायम सिंह यादव की ये नींव रखी है और रखी हुई है, अखिलेश यादव साफ तौर से कहते हैं जब भी मेरी सरकार आएगी इसको भव्य रूप में इसको तैयार किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि उनका अपने पिता के भावनाओं को लेकर के जो है उनसे ये जुड़ा हुआ केंद्र है और इसी के तहत आज के कार्यक्रम में किस प्रकार से जो है देखने को मिलता है अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन जरूर अलर्ट है, उनके घर के पास भी अलर्ट है। किसी प्रकार से अखिलेश यादव का रुख इस तरफ ना हो, इस तरफ ना आ जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से आदेश दिया जा चुका है। अब ये देखना है कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। जी
हाँ, निश्चित रूप से मनीष, अगर बात की जाए चाहे जनेश्वर मिश्र हो, लोहिया हो या जयप्रकाश नारायण हो, इनके नाम पर समाजवादी पार्टी लंबे समय से राजनीति करती आई है। और ऐसे में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया उनको माल्यार्पण करने जरूर जाएंगे। लेकिन पिछली बार जैसा देखा गया था कि वो गेट फांद कर उनके प्रतिमा पर जेपीएनआईसी में माल्यार्पण करने गए थे, जिसके बाद तमाम विवाद हुआ था, जिसको लेकर एहतियातन अब पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। पिछले बार की तरह इस बार स्थिति ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। क्या पिछली बार की स्थिति अखिलेश यादव दोहरा सकते हैं? हालांकि अभी तक उनके कोई कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम है, कहां वो जाएंगे, ये कोई स्पष्ट नहीं है। जी बिल्कुल स्पष्ट, उनके प्रोग्राम स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने, अगर 2023 की बात की जाए तो आपको मैंने बताया, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसी दीवार को जो है उनके द्वारा फांद करके जो है वो गए थे, माल्यार्पण किया था। उस तभी से जो है प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। पिछले साल जब 2024 की बात करें तब उनको घर के पास ही रोक दिया गया था, घर से निकलने ही नहीं दिया गया था। तो उनके द्वारा वहीं पर जो है जेपी नारायण का जो है वहीं से माल्यार्पण किया गया था। तो कह सकते हैं कि प्रशासन नहीं चाहती है कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा किसी प्रकार से जो है यहाँ पर पहुँच करके कि एक मीडिया के सामने या किसी प्रकार से ऐसा कोई विजुअल सामने ना आए जो एक चर्चा का विषय बने। और प्रशासन के द्वारा साफ तौर से आदेश है कि किसी तरीके से जो है समाजवादी के कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो यहाँ पर ना पहुँच करके ना पहुँचे। इसके लिए चारों तरफ आप बैरिकेड्स देख सकते हैं, चारों तरफ बैरिकेड्स लगाया गया है। और फिर एक बार हम आपको एक तस्वीर जरूर दिखाते हैं। यही जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है और इस बार यहाँ पूरी चौकसी बरती जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और टीन सेट लगे हुए हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, दीवार खड़ी कर दी गई है। किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि जो है यहाँ पर अखिलेश यादव किसी प्रकार से यहाँ पर पहुँचे। हर प्रकार से जो है प्रशासन के द्वारा जो है रोक लगा करके जो है उनके द्वारा हर एक कदम बढ़ाए गए हैं। कल रात से ही यहाँ पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और हर यहाँ इसे पूरी तरीके से बंद कर रखा है। बिल्कुल सन्नाटा, चाहे सिर्फ यहाँ पर मीडिया कर्मी या पुलिसकर्मी ही यहाँ पर दिख रहे हैं। और अब ये देखना है कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का क्या आज का जेपी का जयंती पर उनका आज का प्रोग्राम क्या होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से मनीष तिवारी से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव आज प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाएंगे जयप्रकाश नारायण की आज जयंती के अवसर पर। लेकिन जिस प्रकार से 2023 की स्थिति बनी थी वो स्थिति ना बने, इसलिए प्रशासन अतिरिक्त मुस्तैदी कर रहा है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव का कार्यक्रम जो है वो क्या क्या कार्यक्रम है ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जेपीएनआईसी अखिलेश यादव जा सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस पहले से अलर्ट है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जहां पर हर बार अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं और प्रशासन के द्वारा हर बार उनको यहां पर रोका जाता है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। इस जयंती पर आज फिर एक बार देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जयंती के इस अवसर पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां आकर के माल्यार्पण करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन आज भी प्रशासन ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा रखी है। उनके यहाँ पर अंदर आने पर पूरी तरीके से रोक की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस की कई बटालियन यहाँ पर मौजूद हैं। कई गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस महकमे के द्वारा पीएसी की गाड़ी हो या पुलिस की टीमें यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। हर तरफ से जो है आम जनता को भी इस तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है अखिलेश यादव का आज का क्या प्लान रहेगा, अभी प्रशासन तक ऐसी सूचना कोई नहीं पहुंची है। लेकिन कहा जाए तो हर बार की तरह अखिलेश यादव कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि एक बार देखा गया था इसी दीवार को, इसी गेट को जो है इनके द्वारा जो है फांदा गया था और उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया था। काफ़ी चर्चा का विषय हुआ था। तो कह सकते हैं कि अब देखना है कि
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज का कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा तो साफ तौर से उनको मना कर दिया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बैरिकेड लगा करके, पुलिस की कई टीमें लगा करके जो है यहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर में युवती ने नदी में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दिखाई तत्परता। चौकी इंचार्ज योगेंद्र कुमार और सिपाही कपिल ने बचाई जान। गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल रेफर किया गया। खैराबाद क्षेत्र के रहीमाबाद सराय नदी की घटना। आत्महत्या के कारण अब तक सामने नहीं आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत हुई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हुआ। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने 100 अपने कब्जे में लिया। सीसीटीवी फुटेज से वाहन की तलाश जारी है। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है। पहचान के बाद परिजनों को दी जाएगी जानकारी। मृतका की पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतका की पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी जाएगी। आसपास के थानों को भेजी गई है सूचना। पहचान के बाद परिजनों को दी जाएगी जानकारी। तो नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत हुई है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हुआ है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण व विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसका पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी व एसीपी मोदीनगर द्वारा भोजपुर पुलिस की टीम के साथ छापेमारी की गई। उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण कर विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील कर दिया गया है, जहां पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना भोजपुर क्षेत्र में पटाखों के भंडारण पर विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और मेरे द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण व विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है, जहाँ पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अलग अलग जगह पर 2 गोदामों से ये पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। भोजपुर थाना क्षेत्र में ये जखीरा बरामद हुआ। अलग अलग जगहों पर गोदाम में मिले हैं अवैध पटाखे। अवैध पटाखों का विक्रय और भंडारण किया गया था। और अगली खबर का रुख करेंगे हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर ब्लॉक के मोहर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान राम मिलन के सोशल मीडिया अकाउंट्स से एक पोस्ट की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य विनोद कुमार तिवारी और उनके बेटे पर सिर काटकर लाने वाले को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई थी। पीड़ित विनोद तिवारी ने इस पोस्ट को लेकर स्थानीय पुलिस और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए प्रधान को जिम्मेदार ठहराया। माना जा रहा है कि ये विवाद मनरेगा योजना में हुई शिकायत के चलते उत्पन्न हुई। ग्राम प्रधान ने अपने अकाउंट के हैक होने का दावा किया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। मैं राम मिलन निषाद प्रधान के खिलाफ में मनरेगा तहत की शिकायत किया था। बकरी सेट निर्माण अधूरा घोटाले की शिकायत किया था। नाली निर्माण का घोटाला हो उसमें भी मैंने शिकायत किया है। और श्रीमान जी, मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये राम मिलन प्रधान मुझे और मेरे पुत्र को 1 लाख का इनाम रखा, जो गर्दन काट कर मुझे सौंपेगा उसको 1 लाख रुपया मैं तत्काल दूंगा। उसमें अपना मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी पर ये बयान उसने मेरे को धमकी द्वारा दिया गया है, जिस पर मैं आज हमीरपुर में जा करके सर्वराइज क्राइम में अवगत कराकर प्रार्थना पत्र भी दिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में खूनी रिश्ते तार-तार होने का मामला सामने आया है, जहां जन्म देने वाली मां को ही बेटे ने धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में हरदोई की तड़ियावा कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। हरदोई जनपद की तड़ियावा कोतवाली क्षेत्र के भोलापुरवा में युवक अमित ने अपनी मां रामरती का धारदार हथियार से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। घायल वृद्ध महिला को परिजनों ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।